Good afternoon, you all. So today the topic we have to discuss that is support for socialism. और इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किए थे कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से इंट्रोडक्शन होता है। ओके। और यहाँ पर आज का टॉपिक जो है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का जो आइडिया जो है जैसे यूरोप में स्प्रेड होने लगते हैं तो फिर इसको किस तरह से सपोर्ट मिलता है और आगे जाकर के फिर ये किस तरह से रिवोल्यूशन लाते हैं। तो रिवोल्यूशन तो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट इस सोशलिज्म का आइडियाज़ को कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, किस तरह से इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बाय 1870 आते होते अगर हम लोग देखेंगे तो सोशलिस्ट आइडिया जो है लगभग यूरोप में स्प्रेड हो चुका था। दैट मीन्स यूरोप का लगभग कंट्रीज में 1870 आते आते ये सोशलिस्ट आइडिया जो है, सोशलिस्टों का जो आइडिया है, सोशलिज्म का आइडिया जो है पूरा यूरोप में फैल चुका था। दैट मीन्स लोग जानने लगे थे कि सोशलिज्म क्या है, ठीक है, इसका बारे में चर्चा होना शुरू हो चुका था। ओके। और सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। और सोशलिस्ट लोग जो है, अब जैसे कि बोले कि लगभग पूरा यूरोप में फैल चुका था, तो सोशलिस्ट लोग जो है पूरा यूरोप में जहाँ जहाँ पर भी सोशलिस्ट लोग जो है ये लोगों ने एक अपना इंटरनेशनल बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये लोगों ने बना दिए थे और जिसका नाम है सेकेंड इंटरनेशनल। दैट मीन्स सेकेंड इंटरनेशनल ये सोशलिस्ट लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स पूरे सोशलिस्ट लोग जो है पूरा यूरोप में यूनाइटेड होकर के इस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस आइडिया से गवर्नमेंट में चेंजेस लाना चाहते थे, गवर्नमेंट का पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहती थी। ओके। और इसी तरह से वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, और इंग्लैंड जर्मनी दोनों ही तो यूरोप में है ना। सो इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग है ये, ओके, फार्मिंग नहीं, फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब यूरोप में, यूरोप का जर्मनी एंड इंग्लैंड में देखेंगे सोशलिस्ट लोगों ने क्या किए, इंग्लैंड में भी एंड जर्मनी में भी सोशलिस्ट लोगों ने, ओके, बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। ये लोग अपना एसोसिएशन, दैट मीन्स सोशलिस्ट लोगों का एसोसिएशंस वगैरह, ये लोग ग्रुप वगैरह वहाँ पर संगठन वगैरह फॉर्म करना शुरू कर दिए और ये लोगों ने फाइट करना भी शुरू कर दिए। फाइट का मतलब यहाँ पर बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज वगैरह उस समय इस्टेब्लिश हो रहा था यूरोप में, तो इंडस्ट्रीज के कारण लोगों का लिविंग कंडीशन, वर्कर्स का लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब था, ठीक है, वहाँ सेफ्टी नहीं था, वेजेस अच्छा नहीं था, वर्किंग आवर्स ज़्यादा था। तो इसीलिए बेटर लिविंग कंडीशन के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिए थे और वर्किंग कंडीशन बेटर हो उसके लिए लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दिए थे। और इसी तरह से दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स। इतना ही नहीं, ये जो इंटरनेशनल बॉडी बना चुके थे ना ये लोगों ने, तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी बनाने के बाद ये लोगों ने अपना ही फंड भी ये लोगों ने इकट्ठा किए थे और ये जो फंड जो है, ठीक है, फंड जो है उन्हीं लोगों का मेंबर, दैट मीन्स ये जो सोशलिस्ट लोग जो है इन लोगों का जो मेंबर्स जो है अगर कभी भी डिस्ट्रेस में, कभी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तो उस समय उन्हीं लोगों को हेल्प करने के लिए, दैट मीन्स आपस में ये लोग हेल्प करने के लिए लोगों ने अपना फंड भी तैयार कर लिए ताकि कभी भी किसी को भी, किसी को मतलब उन लोगों का जो मेंबर में, ठीक है, कोई भी इस तरह का डिस्ट्रेस वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस समय काम आए, इसीलिए लोगों ने अपना फंड भी तैयार किया। जैसे गवर्नमेंट करते हैं ना, कभी भी इमरजेंसी होती है तो उस केसेस में हम लोग वो फंड को यूटिलाइज करें, इसी तरह से ये लोग ने भी किए। एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स जैसे आपको बता ही दे, बहुत ज़्यादा वर्क करना होता था लेबर्स को और वेजेस कम होता था, तो वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने का डिमांड वगैरह करने लगे और राइट टू वोट तक भी आ गए ये लोग, पॉलिटिकल राइट भी ये लोग मांगने लगे थे, क्योंकि आपको पता है कि तब तक वहाँ पर यूरोप में भी पॉलिटिकल राइट सबको नहीं था। ओके। एंड इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली। अब देखिए कि
आप डिमांड करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, कोई संगठन के ज़रिए, शायद उसको गवर्नमेंट उतना ज़्यादा वेट नहीं देता होगा। अगर आप उसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके आवाज़ उठाते हैं तो शायद उस पर गवर्नमेंट का फोकस जल्दी जाता है, गवर्नमेंट डरते भी है। ठीक है, सो यहाँ पर भी यही हुआ कि जर्मनी में भी, इन जर्मनी दिस एसोसिएशन, मतलब ये इंटरनेशनल बॉडी जो है सोशलिस्ट का, ये काम करना शुरू कर दिया किसका साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी का SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका साथ मिल करके ये लोग काम करना शुरू कर दिया। मीन्स पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेकर के, सहारा लेकर के ये लोग आगे बढ़ने लगी। ओके, और बाय 1905 देखेंगे सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, ओके, सोशलिस्ट लोग जो है और ट्रेड यूनियन का लोग जो है, ये लोग मिल करके ये लेबर पार्टी फॉर्म किया ब्रिटेन में। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया ब्रिटेन में जिसका नाम है लेबर पार्टी, एंड अ सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किया कहाँ, फ्रांस में। दैट मीन इस तरह से ये लोगों ने 1905 आते आते सोशलिस्ट लोगों ने, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का लोगों ने और सोशलिज्म पर बिलीव करने वाले लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर दिए। हाउएवर फिर भी देखेंगे तो 1914 तक देखेंगे तो सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी तो फॉर्म कर दिए, बट अब इलेक्शन तो कंटेस्ट करना होगा, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जितना भी तो होगा, तो 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी का पार्टी जो है वो लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने में सफल नहीं हुए पूरा यूरोप में 1914 तक। ओके, और इसी के कारण गवर्नमेंट जो है 1914 तक देखेंगे पूरा यूरोप में कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल का ही रहा है। या तो कंजर्वेटिव का, या तो लिबरल करा, या तो रेडिकल्स करा, किंतु ये सोशलिस्ट लोगों का नहीं रहा। जैसे कि हम लोग ने बिगिनिंग में पढ़े थे ना, लिबरल्स भी चेंज चाहते थे और रेडिकल्स भी चेंज चाहते थे, चेंज तो चाहते थे, और कंजर्वेटिव लोग भी बिगिनिंग में तो चेंज नहीं चाहते थे, बट बाद में जाकर के कंजर्वेटिव कुछ बदल गए थे, वो लोग भी थोड़ा चेंजेस होना जरूरी है ये सोचे थे। बट कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स चेंज चाहते हुए भी कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल्स को एक साइड रख दो और सोशलिस्ट लोगों को एक साइड रख दो, तो डिफरेंस क्या होगा, तो कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल्स ये तीनों ही जनरली देखेंगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में नहीं है, लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट में नहीं है, रेडिकल्स नहीं, कंजर्वेटिव प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं था ये लोग। ठीक है, बट सोशलिस्ट उसका टोटली अपोजिट, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। ये तो मेन डिफरेंस है ना। तो अब सोशलिस्ट लोग चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, उस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर पूरा सोसाइटी का ऑनरशिप होना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए काम होना चाहिए। तो ये जो सोशलिस्ट लोग जो है, तो अब इसीलिए गवर्नमेंट में भी चेंजेस चाहते थे, बट 1914 तक सोशलिस्ट लोग कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाए पूरा यूरोप में। बट आइडियाज़ वगैरह तो स्प्रेड हो रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज़ वगैरह में भी कुछ चेंजेस लाने में सफल हुए ही है। ठीक है, और उसके बाद अब ये सोशलिस्ट लोग क्या करते हैं, क्या रिवोल्यूशन लाते हैं, क्या लाते हैं, कैसे लाते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।